हेलो, नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। मैं जी कुमार आज लेकर के हाजिर हूं डेली डोज 62। और कल मैंने आपको 61 में पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की प्रमुख समितियां और आयोग। कल वीडियो लॉन्ग ज्यादा हो जाती जिसके कारण से मुझे आज इसका पार्ट 2 लाना पड़ा। कोई बात नहीं, छोटा सा वीडियो है, आप इसे मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं करने जा रहा हूं आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। तो सबसे पहला लिखिएगा गोस्वामी समिति। ठीक है, गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिखिएगा औद्योगिक रुग्णता से। औद्योगिक रुग्णता, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता। यहीं से अगला लिखिएगा मालेगांव समिति। ठीक है, मालेगांव एक रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। मालेगांव समिति, मालेगांव समिति, इसकी रिपोर्ट किसके लिए आई थी? तो लिखिएगा प्राथमिक पूंजी बाजार। ठीक है, लिखेंगे प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखिएगा एनएस वर्मा समिति। लिख लेंगे एनएस वर्मा समिति। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एनएस वर्मा समिति है वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना से। लिख लीजिएगा वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना से। बैंकों की पुनर्संरचना से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा मिस्त्री समिति। लिखेंगे मिस्त्री समिति। मिस्त्री समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो लिखिएगा वित्तीय सुधार, है ना। अब बताइए, मिस्त्री जी भी वित्तीय सुधार कर रहे हैं। वित्तीय सुधार। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आपका खुसरो समिति। ये भी पूछा जाता है, लिखिएगा खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? लिखिएगा कृषि शाख से, है ना। कृषि शाख से संबंधित था। उसके बाद फिर लिखेंगे आपका गोईपोरिया समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है, गोईपोरिया समिति। क्या लिखेंगे? गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लिखिएगा बैंक सेवा में सुधार। बैंक सेवा में सुधार। बैंक सेवा में सुधार से संबंधित है गोईपोरिया समिति। उसके बाद लिखेंगे आप महाजन समिति। महाजन समिति लिखिएगा महाजन समिति। इसका संबंध किस क्षेत्र से था? चीनी उद्योग से। ठीक है, लिख लेंगे चीनी उद्योग। महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? चीनी उद्योग से। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, एनएस वर्मा समिति वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना से, मिस्त्री समिति आपका वित्तीय सुधार से, खुसरो समिति कृषि शाख से, गोईपोरिया समिति बैंक सेवा में सुधार से, और महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग कुछ और बढ़ते हैं, लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ और लिखेंगे, जैसे है पाठक समिति। लिखेंगे पाठक समिति। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पाठक समिति का संबंध था वस्त्र नीति से। पाठक समिति का संबंध यूएनओ के तेल के बदले अनाज। यूएनओ के तेल के बदले, लिख लेंगे तेल के बदले अनाज। मतलब सीधी सी बात है, लेन देन। हम यहां से कुछ और भेजना चाहेंगे, उधर से तेल लेके आएगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा। उसके बाद लिखेंगे एक आपका सत्यम समिति है। लिख लीजिएगा सत्यम समिति। सत्यम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिख लेंगे वस्त्र नीति।
सत्यम समिति वस्त्र नीति। फिर लिखेंगे आपका है SC जोशी समिति, लिख लेंगे MC जोशी समिति, यस MC जोशी समिति। किस क्षेत्र में रिपोर्ट लेकर के आई थी MC जोशी समिति? तो लिख लेंगे आपका है काले धन से संबंधित, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। MC जोशी संबंधी किस चीज के लिए आया था? काले धन से संबंधित था। काले धन है ना मोदी जी, काले धन से संबंधित, काले धन से संबंधित। उसके बाद है आपका फिर लिखिएगा वासवान समिति, वासवान समिति, वासवान समिति। इसका संबंध किससे था वासवान समिति का? तो सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव, लिख लेंगे सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव। सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया था कौन सी समिति ने? वासवान समिति ने। एक और है एस तारापुर समिति, लिख लीजिएगा एस तारापुर समिति, एस तारापुर समिति। इसके लिए लिखिएगा रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय, रुकिएगा लिखिएगा रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय। तो साथियों एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। पाठक समिति का संबंध यूएनओ के तेल के बदले अनाज, सत्यम समिति वस्त्र नीति, MC जोशी समिति काले धन से संबंधित था, वासवान समिति सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया था, और एस तारापुर समिति ने रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय है, इसके लिए रिपोर्ट आई थी। तो चलिए इतना ही रखते हैं, इतना ही बहुत है। आपका इंपॉर्टेंट जो था मैंने समिति उसको लेकर के आपको लिखा दिया। तो चलिए इतना ही आज रखते हैं, मिलेंगे फिर जी कुमार अगले वीडियो में डेली डोज 63 के साथ कुछ और महत्वपूर्ण नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अभी तक मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसका फायदा आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।